हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले मैं सभी हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स का, नीट एस्पिरेंट्स का और उनके पेरेंट्स का मेरे व्हाट्सएप ग्रुप यूजी गाइडेंस विद दीपुन गत के अंदर सभी का वेलकम करता हूं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली नीट मार्क्स वर्सेस नीट का बजट। नीट मार्क्स आपके कितना नीट का स्कोर है, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो बजट है वो क्या रहने वाला है। इसके बारे में काउंसलिंग शुरू होने से पहले आइडिया अपने माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ये आपको बजट कैलकुलेशन में हेल्प करेगा, आपको अपने रिसोर्सेज जुटाने में हेल्प करेगा कि आपको कितना बजट एक्सपेक्ट करना है, ताकि काउंसलिंग से पहले आप उस चीज़ों की अरेंजमेंट कर सकें। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कितने नीट मार्क्स पे आप कितना बजट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी के अंदर हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट्स जिनका नीट स्कोर 600 या 600 से लेके 720 के बीच में अगर कोई स्कोर आ रहा है, तो बेसिकली वो स्टूडेंट्स जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज उनके काफ़ी हाई चांसेस रहेंगे उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने के। बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज की जहाँ तक फ़ीस स्ट्रक्चर की बात है, तो इंडिया के अंदर अराउंड 1200 रुपीज़ पर ईयर फ़ीस से लेके 4.25 या 5 लाख रुपए फ़ीस स्ट्रक्चर तक के गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं अवेलेबल हैं। सो बेसिकली चॉइस फिलिंग के टाइम पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को टारगेट भी कर रहे हैं, तो आपको उनकी फ़ीस जो है वो कंप्लीट तरीके से मालूम होनी चाहिए। जहाँ तक गवर्नमेंट कॉलेजेस की डिमांड की बात है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की डिमांड उनकी सबसे ज़्यादा कम फ़ीस स्ट्रक्चर की वजह से देखी जाती है। सो जो स्टूडेंट्स जितने हायर मार्क्स पे रहते हैं, जितने उनके नीट में मार्क्स 720 से ज़्यादा आते रहते हैं, बेसिकली उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि उनको बेस्ट टू बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिले। सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज लेना ही आपकी काउंसलिंग को पूरा नहीं करता। आपका जो स्कोर है, आपका जो रैंक है, उसके अकॉर्डिंग जो आप गवर्नमेंट कॉलेज लेंगे वो आपके रैंक के साथ जस्टिफाई होना ज़रूरी है। तो सभी स्टूडेंट इस चीज़ पे बहुत ध्यान देंगे। अगर आप हर गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में माइन्यूटली जानते हैं, वहाँ पे क्या कंडीशंस हैं, कैसा एटमॉस्फेयर है, वहाँ के हॉस्पिटल्स कैसे हैं, उन स्टेट्स के बारे में जानते हैं, प्लस वहाँ पे आपको पीजी के अंदर किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिकॉज आप इस टाइम पे जो कंपटीशन आपने जो फेस किया है नीट के अंदर, अगर इतना ही कंपटीशन आपको पीजी में फेस करना पड़ेगा या इतने ईयर्स आपको पीजी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में वेस्ट करने पड़ेंगे, तो आपके बहुत सारे ईयर्स जो हैं एग्जामिनेशन में ही ख़राब हो जाएंगे। आपकी स्टडीज़ जो है वो काफ़ी इससे अफेक्टेड होंगी। सो बेसिकली जो स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज सिक्योर करने की पोजीशन में है, उनके लिए काउंसलिंग जो है वो काफ़ी बारीकी से करने वाली होती है, बिकॉज उनकी थोड़ी सी गलती उनको एक अप्रोप्रिएट कॉलेज से बहुत दूर लेके जा सकती है। बेसिकली उनको हर चीज़ को ध्यान से बारीकी से जज करके करना है कि कौन सी स्टेट में आपकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या आपका पीजी का रिजर्वेशन है, क्या आपकी कंडीशंस हैं, कैसा आपका एटमॉस्फेयर है, कैसा आपकी एमबीबीएस की पढ़ाई है। वहाँ पे सिर्फ कॉलेज लेना आपका मोटिव नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप हमारे चैनल से किसी प्रकार की गाइडेंस ले सकते हैं। सेकंड कैटेगरी जो आती है, उसके अंदर हम देखते हैं कि जो 500 से 600 रेंज के स्टूडेंट हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स जस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस से चूक जाते हैं, उसके बाद जो 500 नीट स्कोर तक के स्टूडेंट्स हैं, सो बेसिकली उनका जो बजट है वो 45 to 55 लाख तक एक्सपेक्टेड रहने की उम्मीद है। बिकॉज अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग करेंगे तो आपका बजट 45 to 55 लाख या 60 लाख तक मैक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, इंक्लूडिंग आपकी ट्यूशन फ़ीस एंड हॉस्टल फ़ीस एंड ऑल एक्सपेंसेस। अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग नहीं करते, एक्सपर्ट काउंसलिंग से मेरा अभिप्राय ये है कि आपको सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, सभी ओपन स्टेट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, वहाँ की सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट्स के बारे में, वहाँ की चॉइस फिलिंग्स के बारे में, वहाँ के कट ऑफ ट्रेंड के बारे में, और आपको किस राउंड में कौन सी स्टेट में सीट लेनी है, कौन सी स्टेट में सीट छोड़नी है, वहाँ की पेनल्टी सिक्योरिटी मनी की क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में अगर आप माइन्यूटली नॉलेज रखते हैं, तो इससे मेरा अभिप्राय एक्सपर्ट काउंसलिंग से है। तो आप ये चीज़ें खुद कर सकते हैं। अगर आप नहीं रखते तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसके लिए ज़रूर गाइडेंस लें, बिकॉज ये आपके 10 to 15 लाख जो है कंप्लीट कोर्स में से बचाने में आपका बहुत बड़ा हेल्प करेगा। इतनी बड़ी सेविंग्स के पीछे एक छोटा सा अमाउंट आप काउंसलिंग फ़ीस के ऊपर भी डेफिनेटली स्पेंड कर सकते हैं, कि ये वाइजली डिसीजन रहेगा आप लोगों स्टूडेंट्स का। एंड आफ्टर दैट जो कैटेगरी आती है वो आती है 500 to 400 मार्क्स। 500 to 400 मार्क्स पे हम देखते हैं कि अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग के थ्रू ये चीज़ें करते हैं, तो आपकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो 55 to 65 लाख इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस कंप्लीट हो जाता है। अगर आप बिना गाइडेंस से या आप रैंडमली इन चीज़ों में काउंसलिंग करते हैं, तो आपका बजट 65 to 75 लाख तक भी टच कर सकता है। यहाँ पे जो आपको क्वालिटीज़ मिलेगी वो आपको गुड कॉलेज क्वालिटी मिलेगी, बेसिकली जो आपके स्कोर को जस्टिफाई करेगी, आपके कॉलेज को जस्टिफाई करेगी आपके रैंक के साथ।
आफ्टर दैट जो फोर्थ कैटेगरी आती है उसके अंदर हम देखेंगे कि लगभग 400 से लेके 300 नंबर तक के जो स्टूडेंट्स रहते हैं, उनका जो अगर मिनिमम बजट की बात करें तो वो 60 to 70 लाख के स्लैब में वो फॉल करते हैं। अगर वो प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग नहीं करते, रैंडमली किसी भी स्टेट्स की काउंसलिंग करते हैं विदाउट इन्फॉर्मेशन, विदाउट सब चीज़ें जाने, तो उनका बजट जो है वो 70 to 85 लाख तक भी पहुंच सकता है। बेसिकली जो भी उनका नीट स्कोर या नीट नंबर्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग मे बी उनकी चॉइसेस रॉन्ग भी हो सकती हैं, बिकॉज वो अच्छे कॉलेज में उनको सिलेक्शन मिल सकता था, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो उस अपॉर्चुनिटी से वंचित रह सकते हैं। आफ्टर दैट जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैटेगरी है बेसिकली जो सबसे लो स्कोर के स्टूडेंट्स हैं, जो जस्ट क्वालिफाइड टू 250 या 300 मार्क्स तक के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका बजट जो बेसिकली इंडिया में स्टार्ट होता है वो 70 लाख MBBS फीस से स्टार्ट होता है। 70 लाख से लेके 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तक की सीट्स इंडिया में अवेलेबल हैं। बेसिकली अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग से ये चीज़ करेंगे तो आपका बजट इसके बीच में ही रहेगा। अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आपका जो मिनिमम बजट है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वो 80-85 लाख तक स्टार्टिंग आपको मिल सकती है। सो वीडियो में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो भी नीट स्कोर है आप उस स्कोर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, और जो आप बजट उस पर स्पेंड करने वाले हैं आपको उसके बारे में माइन्यूटली हर चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आपके रैंक और आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम लोएस्ट पॉसिबल बजट में कहाँ सीट मिल सकती थी, प्लस कहाँ आप सीट ले सकते हैं। बेसिकली अगर आप वो चीज़ नहीं करते तो आप रैंडमली कोई ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे आपका बजट मिनिमम बजट से ज़्यादा हो जाएगा, उसमें आपको 10 या 15 लाख टोटल MBBS पे आपका खर्चा ज़्यादा आ सकता है। सो ये आपके लिए एक अलग से जो है फाइनेंशियल बर्डन होगा। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि काउंसलिंग से पहले आप अच्छी तरीके से अपना होमवर्क कर लेंगे कि हमारा जो बजट है वो क्या बजट है, हम किस बजट तक बेसिकली सीट ले सकते हैं। बिकॉज हर साल ऐसा देखने को मिलता है कि काउंसलिंग शुरू होने से पहले बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो आपको 5 to 6 लाख 7 लाख तक सिक्योरिटी मनी अपने हैंड में रखनी पड़ती है। बिकॉज अगर आप डिफरेंट स्टेट की काउंसलिंग करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के बजट्स आपको देखने को मिलते हैं, और सभी काउंसलिंग को साइमल्टेनियसली बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल टास्क है। बिकॉज आपने कहीं पे भी अगर थोड़ी सी मिस्टेक करी सीट लेने में या छोड़ने में तो आपके ऊपर जो है वो सीट लिविंग पेनल्टी जो है वो सिक्योरिटी मनी के रूप में आपके ऊपर इम्पोज करी जाएगी वहाँ की गवर्नमेंट से। तो वो आपको 1 लाख 2 लाख या 3 लाख तक का नुकसान भी देके जा सकती है। हर साल ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। स्टूडेंट्स लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कह लीजिए, या प्रॉपरली किसी से गाइडेंस नहीं लेते उसकी वजह से कह लीजिए, या फिर थोड़ी सी ओवर स्मार्टनेस की वजह से आप इस चीज़ को कह लीजिए, ये चीज़ें स्टूडेंट्स फेस करते हैं। आफ्टर जब उनको मॉनेटरी लॉस होता है तो वो लोग किसी गाइडेंस की तरफ जाते हैं, या फिर वो उनको बाद में वो रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में आते हैं। तो इस गलती से बचने के लिए आप सारी चीज़ें या तो प्रॉपरली होमवर्क करके चलें या किसी के साथ गाइडेंस बना के चलें, ताकि आपको इन चीज़ों में प्रॉब्लम ना आए। ये चीज़ आपकी स्मूथली रन करती रहे, आपकी सीट का भी हार्म ना हो, प्लस आपकी सिक्योरिटी मनी का भी हार्म ना हो। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। काउंसलिंग करना एक तरीके से एक आर्ट है, बिकॉज इसके अंदर आपको सभी चीज़ों को आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग सभी चीज़ों को बैलेंस करके चलना होता है। प्लस आपको कॉलेज की क्वालिटी को भी इनैमोरेट करना होता है कि आप जिस कॉलेज में जाने वाले हैं अगले 5.5 साल जिस आप कॉलेज में देने वाले हैं अपने फ्यूचर के, वो कॉलेज कैसा है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ पे पढ़ाई कैसी है। आप 5.5 साल वहाँ पे अच्छे तरीके से रह के अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कॉलेज ज्वाइन किया और आपको वहाँ कुछ अच्छा नहीं लगा और आपको वहाँ से सीट लिविंग पेनल्टी दे के कॉलेज से बाहर आना पड़े हैं, वहाँ की आपको पूरी की पूरी भारी भरकम जो फीस है वो पे करनी पड़े आपको पेनल्टी के रूप में। सो सिलेक्शन ऑफ कॉलेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको उसमें सारे फैक्टर्स, वहाँ के एरिया को, वहाँ के कॉलेज की क्वालिटी को, लैंग्वेज को, फूड को, आपके वहाँ PG के रिजर्वेशन को, वहाँ की बॉन्ड एंड स्टाइपेंड कंडीशंस को, सभी चीज़ को आपको ध्यान से बारीकी से जांच कर लेनी है पहले ही। अगर आप इस चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे तो इसका हम आपको जब आप ज्वाइन कर लेंगे कॉलेज उसके बाद आपको देखने को मिलेगा। सो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि अगर आपको किसी भी तरीके की ऐसी प्रॉब्लम आती है और अगर हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली अच्छी लगती है तो आप हमसे मिलके आपकी जो UG और PG दोनों की किसी प्रकार की काउंसलिंग की गाइडेंस है वो ले सकते हैं। हमारी पेड सर्विसेज जो हैं वो ओपन है, पर वो स्टूडेंट्स के लिए लिमिटेड है। बिकॉज हमारा जो रिज़ल्ट का जो रेशियो है वो 100% है। हमारी जो भी कमिटमेंट आपके साथ है हम उसको 100% पूरा करते हैं और आपको जो भी आपकी बेस्ट सीट है वहाँ तक लेके जाने का पूरा प्रयास करते हैं ताकि आप उस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, आप उस चीज़ को ग्रैब कर सकें, आपको किसी प्रकार की लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले।
सो अगेन आई विश यू ऑल द गुड लक फॉर द काउंसलिंग, और नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। इसी तरीके से मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम कोशिश करूँगा आपके तक पहुँचाता रहूँ, आपको सब चीज़ें पहुँचाता रहूँ, ताकि आपको काउंसलिंग में भी इससे हेल्प मिले और आप लोग मुझसे जुड़े भी रहें। और जो भी पार्टिसिपेंट इसमें ग्रुप में और भी ऐड होना चाहते हैं वो मुझे पर्सनली DM कर दें, मैं उनको डेफिनेटली इस ग्रुप में डाल दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।